एक दिन हाजी बशीर सुबह सवेरे उठा और मीठा खाने के शौक में सीधा शहद की बोतल की तरफ गया। जैसे ही उसने बोतल उठाई तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बोतल बिल्कुल खाली थी। परेशानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है? कल रात तो मैंने बोतल पूरी तरह भरकर रखी थी। इतने में उसका दोस्त कमरे में दाखिल हुआ और पूछने लगा, अरे भाई बशीर, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। बशीर ने जवाब दिया, यार मेरा शहद गायब हो गया है। दोस्त ने फौरन कहा, ये तो अजीब बात है। अभी अभी मैंने तुम्हारे घर के बाहर जमीन पर शहद की बूंदें देखी हैं जो किसी तरफ जा रही थी। बशीर ने चौंक कर कहा, वाकई? तो फिर चलो देखते हैं, शायद चोर मिल जाए। दोनों बूंदों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। रास्ता आखिरकार शेर खान के घर के सामने खत्म हुआ। बशीर का दोस्त जोर से बोला, मुझे पक्का यकीन है यही चोर है। आओ इसे बाहर बुलाते हैं। वो दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, शेरा बाहर निकलो, तुम पकड़े गए हो। शेर खान हैरानी से बाहर आया और बोला, क्या हुआ भाई, कोई मसला है? बशीर ने गुस्से में कहा, मसला ये है कि हमारे शहद की बूंदों के निशान तुम्हारे घर के सामने खत्म होते हैं। साफ जाहिर है कि चोरी तुमने की है। शेर खान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कोई चोरी नहीं की। बशीर ने कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। लेकिन दोस्त ने बीच में आकर कहा, जरा रुको बशीर, पहले इसकी बात तो सुन लो। शेर खान ने कसम खाकर कहा, मैं चोर नहीं हूँ, ये किसी और का काम है। बशीर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर हमें कोई और तरीका आजमाना होगा। दोस्त ने फौरन कहा, मेरे पास एक हल है। ये है रंगीला जादू। इस जादू को हम शहद में मिलाएंगे। जिसने भी वो शहद पिया, उसका जिस्म 2 दिन के लिए गुलाबी रंग का हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन है असल चोर। अगले दिन फिर से शहद चोरी हो गया और बूंदों के निशान फिर शेर खान के घर के सामने मिले। बशीर ने गुस्से से कहा, शेरा, अब तो तुम बच नहीं सकते। शेर खान हाथ जोड़ते हुए बोला, यकीन करो भाई, मैं चोर नहीं हूँ। इतने में किसी के रोने की आवाज आई। सबने चौंक कर देखा तो एक शख्स पूरे का पूरा गुलाबी रंग में नजर आया। वो जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। बशीर ने कहा, अच्छा तो असल चोर ये है। उन्होंने उससे पूछा, बताओ तुमने ये चोरी क्यों की? वो शख्स रोते हुए बोला, भाइयों, मजबूरी थी। पिछले कई दिनों से भूखा था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने शहद चोरी कर लिया, मुझे माफ कर दो। दोस्त ने कहा, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन बशीर ने नरमी से कहा, नहीं, छोड़ दो उसे, असल मसला भूख है। फिर बशीर ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाने का मुस्तकिल जरिया दिखाता हूँ। ये देखो शहद का छत्ता, यहाँ से तुम आराम से शहद निकाल कर खा सकते हो। तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शख्स खुशी से बोला, शुक्रिया भाई, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। सबक, भूख और जरूरत इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। अगर किसी की मदद की जाए तो वो ना सिर्फ सुधर जाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई का जरिया बन सकता है। सब्सक्राइब करें और सुने ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियाँ जो आपको हंसाएं, सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चले।